नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये 3D से रिलेटेड है और इसमें हमें P और Q दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं और दो वेरिएबल पॉइंट है X और Y। ये एक डिफाइन कर रखा है इन्होंने, दो पॉइंट X और Y के बीच में डिस्टेंस को डिफाइन कर रखा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। दो सेट डिफाइन कर रखे हैं, एक सेट S है और एक सेट T है ना। सेट S के अंदर जो वेरिएबल पॉइंट X है उसकी फिक्स पॉइंट P और Q से डिस्टेंसेस के स्क्वायर के डिफरेंस को डिफाइन कर रखा है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर के डिफरेंस को डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली सेट T के अंदर जो मूविंग पॉइंट Y है, जो वेरिएबल पॉइंट Y है, उसकी अगेन Q और P, जो फिक्स पॉइंट Q और P थे, उनसे डिस्टेंसेस के स्क्वायर को डिफाइन कर रखा है एंड दैट इज अगेन 50। बस इनको मैं कैलकुलेट करके कुछ इक्वेशन जनरेट होगी इनमें, उससे मैं मालूम पड़ेगा सेट S में किस तरह के पॉइंट हैं, सेट T में किस तरह के पॉइंट हैं, और उसके बाद फिर हम जो भी पूछा गया है बेसिकली समझ में करना क्या है ये तो हमें ऑप्शंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा, लेकिन वो हम ऑप्शन पढ़कर समझ पाएंगे या सवाल तब कर पाएंगे जब हम S और T सेट को कैलकुलेट कर पाए। तो हमें P पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और इधर रखा है 4 2 7, 1 2 3 एंड 4 2 7। तो P पॉइंट हमारे पास 1 2 3 है, P पॉइंट इज 1 2 3 1 2 3 एंड Q इज 4 2 7, Q इज 4 2 7, Q इज 4 2 7, P इज 1 2 3। अब हम पहले सेट S को कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे। तो मैं X की P से डिस्टेंस निकालूंगा और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, X की Q से डिस्टेंस निकालूंगा और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। उनका डिफरेंस हमें 50 के बराबर दिया हुआ है ना। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मूविंग पॉइंट X है दैट इज X, Y, Z। तो हम सेट S को डिफाइन कर रहे हैं इसमें ना, और इसमें पहले मैं X की P से डिस्टेंस निकालता हूँ, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ। तो X - 1 होल स्क्वायर प्लस Y - 2 होल स्क्वायर and plus Z - 3 whole square. This is distance square of the distance of point X from the fixed point P. Again now we will calculate the distance of X from the fixed point Q. So X - 4 whole square plus Y - 2 whole square and plus Z - 7 whole square. ये डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया हमने और ये 50 के बराबर दिया हुआ है हमें। बस इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं ना। तो सिंप्लीफाई करने पर आता है 6x प्लस 8 इंटू जेड इज इक्वल टू 105। तो ये बेसिकली एक प्लेन की इक्वेशन आ गई बच्चों ना। तो सेट S के अंदर वो पॉइंट है जो इस प्लेन पर लाई करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो सेट S में जो भी पॉइंट आएगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा। सिमिलरली अब की बार हमें सेट T को निकाल सकते हैं, और सेट T को निकालने के लिए मुझे बस ये करना है कि एक मूविंग पॉइंट मैंने Y मान लिया। अगेन अगर मैं मूविंग पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ, दूसरा एक मूविंग पॉइंट है उसको मैंने मान लिया XY Z है। अब मुझे Y की डिस्टेंस पहले Q से निकालनी है, Y की Q से डिस्टेंस का स्क्वायर, Y की P से डिस्टेंस का स्क्वायर का डिफरेंस जो है अगेन वो भी 50 दिया हुआ है। तो ये बेसिकली इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सेट T को कैलकुलेट करूंगा तो सेट T को कैलकुलेट करने पर अगेन वी विल गेट 6x प्लस 8z एंड विल कम आउट टू बी 5, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो बेसिकली सेट S और सेट T के अंदर जो पॉइंट है, सेट S में लाई करने वाले जो पॉइंट है वो इस प्लेन में लाई करेंगे और सेट T के अंदर जो पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ध्यान से अगर हम देखें तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं। अब हम ऑप्शन पढ़कर सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम S। तो बिल्कुल सही है, वो जो प्लेन S था हमारे पास, ये जो पॉइंट S हमारे पास है या जो सेट हमारे पास है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हैं। उस प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट अगर मिलूंगा तो उनसे ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है जिसका एरिया जो है 1 यूनिट के बराबर आ रहा हो या 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ रहा हो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। वो S प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लेन में 3 पॉइंट में ले सकता हूं और उससे ऐसा ट्राइंगल बना सकता हूं जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ जाए। बी ऑप्शन पर आते हैं, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। तो हम देख रहे हैं भाई T हमारे पास जो है वो अगेन एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेट T हमारे पास था अगेन वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। इसमें जो पॉइंट लाई करेंगे एक प्लेन में लाई करेंगे। हमने बोला कि इस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट ले लिए मैंने, और प्लेन में लाई करने वाले 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो नो डाउट उससे लाइन बनेगी। लेकिन वो लाइन की बात नहीं कर रहे, वो लाइन सेगमेंट LM की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट LM पर जो भी पॉइंट लाई करेगा क्या वो भी प्लेन T पर लाई करेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि LM लाइन सेगमेंट प्लेन पर होगा और अगर वो प्लेन पर है तो उस सेगमेंट में जो भी पॉइंट होगा वो प्लेन T पर लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये लिखा हुआ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also on T।
क्योंकि वो पूरा लाइन सेगमेंट ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। जहां तक सी ऑप्शन की बात है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू whose vertices are from S and the other two vertices are from T। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई 2 पॉइंट में प्लेन S में लूं, S का मतलब S तो सेट है लेकिन वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आने वाला पॉइंट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 पॉइंट में दूसरे वाले प्लेन पर लूं, दोनों प्लेन पैरेलल है, और हम ऐसा रेक्टेंगल बना सकें, कम से कम ये इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना सकें जिसका पेरीमीटर जो है 48 आ जाएगा ना, तो बिल्कुल इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों प्लेन हमारे पास पैरेलल है, और अगर हम ध्यान से देखें, एक प्लेन का डायग्राम मैं ऐसा बना लेता हूँ और एक प्लेन का डायग्राम मैं ऐसा बना लेता हूँ, दोनों प्लेन पैरेलल है हमारे पास है ना, और हमें देखना है कि हमें 2 पॉइंट इस प्लेन पर लेने और 2 पॉइंट इस प्लेन पर लेने, और दिखाना है कि क्या हम 48 पेरीमीटर का रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या। तो पेरीमीटर हम जानते हैं, इसको अगर मान लो लेंथ को मैं ए मान लूँ और ब्रेड्थ को मैं बी मान लूँ, और 48 अगर आ रहा है वो, तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का सम 24 आना चाहिए ना। वैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम यूं भी ध्यान से देखें तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास है बेसिकली वो 10 यूनिट है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं लेंथ को 10 यूनिट भी ले लूंगा तो 14 यूनिट आ जाएगा वो ना। रेक्टेंगल को हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर, और मतलब जरूरी नहीं है वो एकदम वर्टिकल बने, एकदम रेक्टेंगल ऐसा बने, थोड़ा टिल्ट करके भी बना सकते हैं अपन रेक्टेंगल को चाहे तो, लेकिन मैं वर्टिकल भी बना सकता हूँ, जिसका एक जो साइड है, मतलब एक जो रेक्टेंगल को मैंने इस तरह से बनाया, ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया और इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे बना सकता हूँ ना। तो ये तो डायमेंशन हमारे पास, ये तो प्लेन के बीच में डिस्टेंस हो गई, तो भले ठीक है 10 यूनिट है, लेकिन मुझे पेरीमीटर चाहिए 48, तो एक डायमेंशन में 10 यूनिट ले लूंगा और एक डायमेंशन में 14 यूनिट ले लूंगा, यानी अगर मैं इसको 10 यूनिट ले लूं और इसको मैं 14 यूनिट ले लूं, तो ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं ना। ये मैंने ऐसा इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लिया, ये 14 ले लिया मैंने और ये 10 ले लिया मैंने, ये 14 ले लिया 10 ले लिया, तो दिस इज 14 एंड दिस इज 10। मतलब ये एक हमें तो देखना है भाई इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट बन सकते हैं। अभी ये 2 वर्टेक्स में ले लूंगा इस प्लेन पर, फिर मैं थोड़ा मूव कर लूंगा, 2 वर्टेक्स फिर वहां ले लूंगा, 2 वर्टेक्स आगे मूव कर लूंगा, थोड़ा सा इंक्लाइन भी कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं कि इंक्लाइन नहीं किया जा सकता, इंक्लाइन करके भी बना सकता हूँ। तो यानी इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन सकते हैं इस तरह के 2 पॉइंट हम सेट एस पर लेंगे और 2 पॉइंट हम टी पर लेंगे ना। अब सवाल आता है स्क्वायर का, डी ऑप्शन पर आ जाते हैं अपन, तो डी ऑप्शन में यानी सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन पर आते हैं, देयर इज द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम एस एंड द अदर 2 वर्टाइसेस आर फ्रॉम टी। अब स्क्वायर बनाना है हमें, लेकिन उसका पेरीमीटर हमें 48 चाहिए ना। तो देखो पेरीमीटर 48 में जो है वो अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो ध्यान से देखें, हम हमारे पास 2 पैरेलल प्लेन है हमारे पास, एक हमारे पास प्लेन इस तरह का है और दूसरा पैरेलल प्लेन इस तरह का है। इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 10 यूनिट आ जाएगी ना। तो अब अगर मैं स्क्वायर ऐसा बनाना चाहूंगा ना भाई, अगर मैं चाहूँ कि भाई स्क्वायर का पेरीमीटर 48 है, तो बेसिकली उसका साइड लेंथ कितना आ जाएगा, साइड लेंथ उसका आ जाएगा हमारे पास 12 यूनिट के बराबर, तो ये 12 है और ये 12 है ना, तो उसका पेरीमीटर 48 आ गया स्क्वायर का। अब ये स्क्वायर में एस सच ऐसा वर्टिकल तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, ये वर्टिकल तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस जो है हमारे, जैसे रेक्टेंगल बना लिया था ना हमने, रेक्टेंगल में तो क्या किया हमने, इसको 10 ले लिया और उसको 14 ले लिया ना, और हमारा काम चला लिया ना। लेकिन हम स्क्वायर ऐसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट है, और अगर 10 यूनिट तो मैं स्क्वायर ऐसा इस तरह का नहीं बना पाऊंगा। लेकिन देखो मैं इस तरह का बना पाऊंगा स्क्वायर, अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह के भी मैं स्क्वायर बना पाऊंगा, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट के बराबर है, और अगर मैं स्क्वायर बना, क्योंकि वो बेसिकली मैं ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा, ऐसे उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तो हमारे पास 12, हम चाहते हैं ये भी 12 आए और हम चाहते हैं ये भी 12 आए, तो ऐसे वो एकदम वर्टिकल नहीं बनेगा दोनों। इसे रूम का पार्टीशन करेंगे ना, मान लो पर एक रूफ ऊपर है एक रूफ नीचे, एक प्लेन ऊपर है एक प्लेन नीचे, और मान लो मैं इस रूम को पार्टीशन करना चाहूँ, तो एकदम वर्टिकल वॉल स्क्वायर की फॉर्म में वर्टिकल वॉल नहीं बना सकता। तो अगर, क्योंकि वर्टिकल वॉल की जो लेंथ है वो हम चाहते हैं 12 यूनिट आए, जबकि दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है, तो वो रेक्टेंगल हमें थोड़ा सा इंक्लाइन करना पड़ेगा, और जिससे हम इंक्लाइन करेंगे तो वो स्क्वायर जो है इंक्लाइंड फॉर्म में आ जाएगा, और उसकी साइड लेंथ हम 12 बना पाएंगे। तो एग्जैक्ट में ऐसा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये 10 ही हमारे पास, और हम चाहते हैं ये भी 12 और ये भी 12 हो, हल्का सा मुझे इसे टिल्ट करना पड़ेगा, हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं टिल्ट करके निकालूंगा तो फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना। और हम देख सकते हैं कि हल्का सा अगर मैं टिल्ट करूं तो डायग्राम में ऐसा इस तरह का डायग्राम बना सकता हूं, ये इस तरह से, ये हमने मान लिया अभी 12 यूनिट ले लिया हमने, फिर इसको मैंने ऐसा कर लिया हल्का सा, और ये 12 यूनिट कर दिया ना, तो ये भी 12 यूनिट हो जाएगा
ये भी 12 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से मैं एडजस्ट करूंगा कि ये 12 यूनिट, ये भी 12 यूनिट, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर बना दूंगा। एकदम वर्टिकल नहीं आएगा वो, हल्का सा मुझे टिल्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल तो वर्टिकल भी आ जाएगा, टिल्ट होके भी आ जाएगा, लेकिन जो स्क्वायर है वो एकदम वर्टिकल नहीं आएगा, टिल्ट होके आएगा। तो ये पॉसिबल अगेन, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल द 4 ऑप्शंस A B C D आर करेक्ट।